राधे राधे फ्रेंड्स। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अभी जो सिचुएशन हुई है कश्मीर में, है ना, उससे काफ़ी लोगों को बेनिफिट हुआ है। नहीं तो ये रियासत अब्दुल्ला की थी या मुफ्ती की थी या जो है आपकी कांग्रेस की थी, इसलिए उन्होंने आर्टिकल 370 लगाया। हम्म मुसलमानों ने क्या किया कि इन्होंने कश्मीरी पंडित को मार के भगा दिया। और इन्होंने सोचा भैया हम तो मुसलमान मुसलमान हैं, हमारे पे तो भाई ये तो जन्नत है कश्मीर, तो जो है इसको जो है हम जो है मुसलमान मुसलमान रहेंगे तो पता नहीं कितना जन्नत हो जाएगी। तो ऐसा है कि लोगों की वजह से आप हो, मतलब आ, आप जहाँ पे बैठे हो अपने माँ बाप की वजह से हो, पेरेंट्स की वजह से हो, आ, अपने सहयोगियों की वजह से हो, बनियों की वजह से हो, कस्टमर्स की वजह से हो, है ना, सब चीज़ों की वजह से हो जहाँ पे आप हो। हम्म, तो अगर तुमने कश्मीरी पंडितों को भगाया, ठीक है, तो तुमने जिन्होंने तुमको खड़ा कर रखा था एक पोजीशन पे, है ना, उन्हीं को काट दिया तो तुम सब बेकारी हो गए फॉर द पास्ट अलॉट मैनी ईयर्स। ठीक है ना। मोदी जी आए, इन्होंने आर्टिकल 370 हटाया, आर्टिकल 370 हटाया, वापस कश्मीरी पंडित लाने लग गए वापस। तो जो व्यवस्था है ना, मुसलमानों को ये समझ में नहीं आता कि जो व्यवस्था है हिंदुओं की वजह से, सनातनी धर्म के लोगों की वजह से, बनियों की वजह से, अगर तुम उसको काट दोगे ना तो तुम बिल्कुल नीचे गिर जाओगे। ठीक है, आप पाकिस्तान में तो सारे मुसलमान हैं, बट उनकी हालत कंगलापंती हो गई। पहले कश्मीरियों को भी बिजली मिल रही थी, है ना, पाकिस्तान से, तो अब ले लो आप भाई उनसे बिजली। अब तो वीडियो बनाते हैं कि पाकिस्तान में 320 रुपये किलो खाद, इंडिया में 30 रुपये किलो खाद, है ना। तो असली बात यह है कि बुरा मत मानना, मगर अगर मुसलमान मुसलमान रह गया तो एक दूसरे को नोच के खाएंगे, जो एक सच्चाई है। इसलिए इंडिया में ये जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी है, इनको बाहर निकाल देना चाहिए बिल्कुल। ये मिस्टर मोदी की बिल्कुल सही थिंकिंग है। भाई जो हमारे यहाँ पे इंडियन मुस्लिम हैं, ठीक है, उनके लिए ही ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी कंट्री में हैं, सबके लिए हैं। ठीक है ना। तो उनका हक है इधर। ठीक है ना। अब तुम चोरों को, लुटेरों को अगर तुम बुलाओगे और फिर बाद में बोलोगे कि लुट गए, तो भाई फिर तो गलती तुम्हारी होगी ना। तो ये सारी चीज़ें मुसलमानों को भी समझनी चाहिए, क्योंकि जितने भी एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट हैं, चाहे खालिस्तानी हो, इनका भी यही हथकंडा है कि सरदार हैं कुछ पाकिस्तान फंडेड कनाडा में, उनसे क्वेश्चन एंड आंसर करो तो क्वेश्चन एंड आंसर में भी फेल हो जाते हैं कि वाई वी वांट खालिस्तान एंड व्हाट वाज ओरिजिनल पंजाब ना। एक हमारे जर्नलिस्ट गए थे वहाँ पे, तो उनको भी वो खालिस्तानी आंसर नहीं कर पाए। अब पता नहीं जस्टिन ट्रूडियो को उसने क्या वोट बैंक पॉलिटिक्स करवाई है कि वो गोरे का दिमाग गोल हो गया है। अभी उसको बात समझ में नहीं आ रही है। तो ये चीज़ें हैं, और धीरे धीरे ये चीज़ हो रही है कि जो यूरोप है, इट इज़ बिकमिंग द हॉट बेड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। बिकॉज जो गोरे होते हैं, दे हैव गॉट दिस एटीट्यूड ऑफ फॉरगिविंग, है ना, कि आप माफ़ करते जाओ, एंड दे आर टेकिंग फुल एडवांटेज ऑफ इट। तो ये चीज़ है। अब कश्मीर है, उसमें मोदी साहब अपनी बेगम को तो लेके, जो है, जो ट्रेन जो चल रही है, वो अपनी बेगम को लेके तो नहीं घुमा रहे, है ना। अब जितनी भी टनल बनाई है कश्मीर तक, अब मोदी साहब तो इसको एंजॉय नहीं कर रहे ना। वो तो जितने भी कश्मीर के लोग हैं वो एंजॉय कर रहे हैं सारी बेनिफिट्स जो मोदी साहब कर रहे हैं। और अगर आप देखो भी, तो जितना भी पैसा है कश्मीर से आ रहा है, उसका जो है ना, अगर हम सोचें कश्मीर का ही पैसा अगर हम कश्मीर में लगाएं ना, तो आपका पूरा पड़ता भी नहीं खाएगा, है ना। तो पूरा आपका पड़ता भी नहीं खाएगा। तो जितना भी पैसा जो लग रहा है वो सारा का सारा जो इंडियन गवर्नमेंट का है, जो सनातन धर्म के लोग हैं, उनका पैसा लग रहा है अभी वहाँ पे। और जितना आप एजुकेटेड एंड पीपल हु आर बनियाज और पीपल हु आर सिख्स और राजपूत्स और
इनसे जितना आप इनके साथ एसोसिएट करके नहीं अगर आप एक पोजीशन खड़ी करोगे तो दैट वुड बी बेटर फॉर कश्मीर। ठीक है, मुस्लिम इन इटसेल्फ आर अ स्ट्रेट जैकेट एक्सट्रीमिस्ट रिलीजन विच इज़ अनफॉरगिविंग। ठीक है, अगर आप सऊदी अरेबिया में जाओगे तो गर्दन काट देंगे और बिल्कुल इस्लामिक लॉ की तरह रहना पड़ेगा। ठीक है ना, शराब पी, ख़त्म, वहीं कहानी। ठीक है, गुटखा खाया, ये किया वो किया, दाढ़ी काटी, ये सब किया वो सब किया। ठीक है, मलेशिया फिर कंगलों वाला देश। ठीक है ना, कंगलों वाला देश मुसलमानों का इसलिए होता है क्योंकि भाई जब तुम, वही वाली बात है, शांति चाहिए तुमको तलवार की ताकत पे। ठीक है ना, मुसलमान आगे बढ़ा तलवार की ताकत पे। तो भाई जब तुम काटोगे तो कैसे तुम्हारी बरकत होएगी? जब तुम्हारी नीयत है काट के खाने की तो बरकत क्या होगी? तुमको भी तो काट के खाया जाएगा। ठीक है, तो आई होप टुडे वाज अ गुड डे एंड दिस इज़ माय शॉप। और जैसे ओसामा बिन लादेन पहाड़ियों में बैठ के लोगों को डराता धमकाता था, अमेरिकियों को और इनको, मैं अपनी दुकान पे बैठ के थोड़ा सा लोगों को एजुकेट करना चाहता हूँ कि कम आउट ऑफ योर मुस्लिम एंड केज्ड thinking that you have. If you've got a caged thinking, you cannot relate to other people. If you break that cage and relate to mainstream people and see that there are other people who are also good, and you have to have relationships in that manner that everybody is in a win-win situation, है ना? तो ये सोचना चाहिए। ओके, बाय एंड टेक केयर।